दोस्तों, तो मेरी आरएस की जो है फर्स्ट सर्विस आ गई है ये रही। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। तो लेट्स चेक कि फर्स्ट सर्विस पे क्या कॉस्टिंग आती है और सर्विस के बाद क्या कुछ मुझे थोड़ा इसके अंदर और स्मूथनेस और क्या चीज़ें मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखेगा तो आपको सभी डिटेल्स देंगे। और अभी हम निकलते हैं, तो आपको मिलते हैं शोरूम पे। दोस्तों हम आ चुके हैं बजाज सर्विस सेंटर और चेक करते हैं। तो ये यहीं पे अपना गांधीधाम पड़ता है, तो लेट्स चेक। तो दोस्तों जॉब कार्ड ओपन हो रहा है और सबसे बेस्ट मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, कहीं स्किप नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, यहाँ से हमने मोनोग्राम जो पुराने वाले हटा दिए हैं, क्योंकि वो एक तरफ से तो हट ही गया था। और ये देखो ये वाले लगने वाले हैं। तो ये कैसे लगेंगे वो आप देखिएगा, लगने के बाद आपको दिखाऊंगा उसके प्राइजेज़ वगैरह भी। और तो जनरल चीज़ें हो चुकी हैं, जॉब कार्ड ओपन है, ये लगेगा यहाँ पे। और सबसे पहले लेके जाने वाले इसको हम पीछे सर्विस के से पहले वॉशिंग पे। तो इसमें साइड स्टैंड ही आता है, आपको पता ही है जैसे। तो ये भाई पहले यहाँ पे इसको ऐसे स्टैंड पे लगाएगा और वॉशिंग की जो है प्रोसेस स्टार्ट होएगी। तो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, ये सबसे पहले चेन जो है आगे चेन पॉकेट के वहाँ से कवर हटा दिया है और चेन को ये क्लीन करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है कि भाई वो वॉशिंग के साथ चेन भी क्लीन होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये चेन की क्लीनिंग। तो ये भाई लेके आया है प्रॉपर चेन क्लीनर विद डीजल। तो ये यार काफ़ी अच्छा मैंने देखा बजाज का ये भाई देखो किस तरीके से प्रॉपर एकदम स्टेप टू स्टेप चेन क्लीनर से क्लीन कर रहा है, वो भी डीजल के साथ। और मैंने भी, आपको पता ही होगा, पहले भी रिकमेंड करता था कि डीज़ल अच्छा रहता है चेन क्लीनिंग के लिए। और डीज़ल और चेन क्लीनर से चेन क्लीन करने वाले हैं, ताकि जो भी डर्ट्स वगैरह है सब निकल जाए इस पे से। मैंने बैकग्राउंड नॉइज़ जो हटा दी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी शोर होता है सर्विस सेंटर में, आपको पता ही है। तो वो काफ़ी इरिटेशन करता है। तो इसीलिए सेटिस्फैक्टरी तौर पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और वो चीज़ें आपको मैं अभी समझा ही रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है सर्विसिंग का। तो ये देखो चेन जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। काफ़ी सही तरीके से इसने चेन क्लीनर टूल से डीजल से वॉशिंग जो है चेन की पूरी कर दी है। और ये काफ़ी सही है कि चेन इससे डर्ट वर्ट सब निकल जाएगा और चेन की जो है लाइफ भी ठीक रहती है। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है चेन की। मैं भी ऐसा बताता हूँ कि भाई चेन को डीजल से वॉश करना चाहिए, पहले भी आप मेरी वीडियोस में देखते ही हो। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ यार कि आप कभी ऐसे गए हैं सर्विसिंग के लिए, तो क्या आपने इस तरीके की प्रोसेस देखी है कि होता है नहीं। और देखो अब चेन को क्लीन किया जाएगा पानी से, ताकि जो भी अभी डीजल है वो निकल जाए, उसके साथ मिट्टी विट्टी सब निकल जाएगी। और मतलब ऑलमोस्ट पानी से ही इन्होंने इतनी ज़्यादा क्लीनिंग कर दी बाइक की और चेन की कि बिल्कुल भी कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। बट देख सकते हो यार, मतलब इतना टाइम मैंने पहले कहीं नहीं देखा कि वॉशिंग के लिए इतना टाइम स्पेंड करते हैं। देखो क्लीनिंग देखो बाइक की आप। और अभी कहाँ ख़त्म हुआ भाई, अभी एक शैम्पू वाला पार्ट रहता है। अब ये भाई शैम्पू वाला पार्ट लेके आ गया, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो देखो कितनी बढ़िया क्लीनिंग हो रही है। अभी वैसे ही बिना शैम्पू की इतनी क्लीन दिख रही है ये। तो लेट्स सी, देखो भाई मैंने काट दिया बोला। अब ये सीधा बस फाइनल पानी वानी लगा के क्लीनिंग हो चुकी है देखो। तो एकदम बाइक हमारी चमक चुकी है। अब इस पे एयर वॉश करके और साफ़ करके बिल्कुल पानी जाने वाली है ये सर्विसिंग के लिए। तो अभी सर्विसिंग में जाने के बाद देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं फ़र्स्ट सर्विस पे। तो रुकिएगा उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों अभी ये देखो नीचे से जो फेयरिंग के नीचे वाला है नट खुलने स्टार्ट हो गए हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है अभी सर्विसिंग का पार्ट। कि देखना दोस्तों क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ से पहले ऑयल ड्रेन हुआ जनरली, जो कि सभी बाइकों में स्टेप होता है कि सबसे पहले ऑयल को ही ड्रेन किया जाता है। तो यहाँ से ही ऑयल निकला है और ऑयल मतलब ठीक ही ऑयल निकला है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा। क्योंकि लगभग मैंने इसको 600 से थोड़ा ऊपर ही चलाया है। और यहाँ से भी एक पार्ट और निकलने वाला है। तो मैंने इनसे पूछा तो कुछ मैग्नेट होता है शायद, क्या होता है यहाँ पे। वो मैंने पहली बार किसी बाइक का यहाँ पे देखा है कि इस तरीके से, क्योंकि जनरली इतने ज़्यादा तरीके से सर्विसिंग बाद से मैंने भी नहीं देखी है दोस्तों। तो मुझे भी ये चीज़ें पता लग रही हैं अभी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और
जनरली यार आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए अगर आप बाइक राइडर हैं, बाइक लवर हैं, तो बाइक की जनरल चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल। तो ऑयल अपना निकल गया है, और अभी जो है यहाँ से जो पुराना ऑयल फ़िल्टर है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि ऑयल फ़िल्टर भी साथ में जो हमेशा चेंज होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द गंदगी को कैप्चर कर लेता है। तो ये भी इन्होंने डाल दिया है। तो अभी इसमें ऑयल जो डलेगा ना दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों जो डलेगा इसमें, बजाज का ही रिकमेंडेड ऑयल है, BS6। तो दोस्तों जो हमने पुराना ऑयल फ़िल्टर देखा था निकल गया था, तो अब ये नया ऑयल फ़िल्टर है। और ऑयल फ़िल्टर को किस तरीके से लगाते हैं देखो, इसमें जो है पहले थोड़ा इंजन ऑयल डाला जाएगा, और एक्स्ट्रा इंजन ऑयल है ये थोड़ा इसमें, क्योंकि 1 लीटर से ऊपर जाता है इसमें, 1.2 लीटर जाता है। तो जो वो है एक्स्ट्रा वाला है, फ़िल्टर लगाने के बाद ऑयल जो है टॉपअप हो जाएगा। तो अभी ऑयल टॉपअप की बारी आ गई है। तो पहले जो हमारा बैलेंस वाला था, तो ये वाला जाएगा, और ये ठीक है, काफ़ी तरीके से लगा रहे हैं इसको, लगा के जो प्लास्टिक का कप है, और ये एक्स्ट्रा वाला भी इसके अंदर जाएगा। अब ये हमारी फुल 1 लीटर वाली जो बोतल है, अब ये जाएगी। ये मेरे को इंजन ऑयल इनका देखा है, कोई ब्रांडेड नहीं है, बजाज का ही है, और इस पे लिखा हुआ है 10,000 किलोमीटर्स तक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली जो बजाज की सर्विसेज हैं वो 5,000 किलोमीटर पे हो जाती हैं। और ये फुली सिंथेटिक ऑयल है बजाज का, RS 200 के लिए वाला। तो ऑयल बिल्कुल भी इंजन पे ना गिरे इसके लिए तरीके से पूरा ऑयल डाला गया है। तो स्टेप बाय स्टेप सर्विसिंग बढ़िया हो रही है, और मुझे नहीं लगता होपश्योर यार कि इतनी डिटेलिंग में आपको कभी किसी ने आपको फर्स्ट सर्विस या कोई सर्विस दिखाई होगी। तो हम आपको यार पूरा सही से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको भी पता लगे कि यार आपकी बाइक कभी जाती है तो उसको किस तरीके से क्या क्या स्टेप चेक होके सर्विस होती है, और क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी आती है स्टिकर की। जैसे कि आपको पता है एक साइड का स्टिकर मेरा हट गया था, और उसकी वजह से अब मैंने देखा, तो मैं ये वाला स्टिकर लगवा रहा हूँ। देख के बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है ये, जो आता है ना RSP उससे दूसरा है। तो अब देख के बताओ ये कौन सी वाली के साथ में आता है। इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो पर्सनली। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला जो स्टिकर का लुक है वो कैसा लगा। तो मैंने दोनों ही साइड से चेंज करवा दिए हैं, और वैसे लोकल भी ले सकते थे हम, बट अगर वही बात है कि क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल आपको स्पेयर में ही मिलेगी, तो इसलिए मैं इसको ओरिजिनल ही लगवा रहा हूँ। और ऐसी चीज़ों पे आप कभी भी ये मत सोचिए कि भाई थोड़ा बहुत सस्ते के लिए आप बाहर से लगवाओ, क्योंकि अगर आप अपनी बाइक को मेंटेन कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो फिर स्पेंड करते टाइम बिल्कुल भी ना सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस कराते हो तब आपको लगता है कि एक बार खर्चा हो रहा है, बट उतना ही बाइक आपको साथ भी देती है और सपोर्ट मिलता है। तो कभी भी सर्विसिंग या किसी भी चीज़ में बाइक में आपको कुछ लगे तो मत कराओ यार बाहर से ऐसे लोकल के चक्कर में। तो अगर आप बाइक लवर हैं या राइडर हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाइक की हम यार कितनी केयर करते हैं। तो पैसे डजेंट मैटर कि आप 2-4 पैसे के लिए बाइक के साथ ऐसा करें। तो दोस्तों फाइनली देखो इसकी लुक तो मुझे बढ़िया लगी है, आप भी बताइएगा कमेंट करके। और अभी देखो इनके बाद सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये देखो इनका कुछ टूल है ECU से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल ऐप से। इससे भी प्रॉपर ये चेक करने वाले हैं कि भाई बाइक की ट्यूनिंग में कुछ या सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह तो नहीं है। तो बेस्ट पार्ट है यार कि स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी, बट इन्होंने फिर भी चेक किया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये ओके ही मिला है, तो उसने भाई ने हटा दिया है, क्योंकि कोई भी एरर नहीं था। ऑलमोस्ट सर्विस डन है, बस मुझे थोड़े ब्रेक्स चेक करवाने हैं, तो वो भी मैं देखते हैं, क्योंकि रेयर ब्रेक से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही थी। तो
वो एक पार्ट रहता है, बाकी जनरल सर्विसिंग जो है वो हो चुकी है। तो ब्रेक के लिए भी मैं देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होना नहीं चाहिए। तो देखो ये अपना रियर ब्रेक जो है डिस्क वाला खुल गया है। और आपको मैं एक बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। अभी ब्रेक जैसे खुल गया तो मुझे याद आया और मुझे पता लगा कि ये देखो ये ग्रीसिंग की ज़रूरत थी थोड़ी सी। ये स्पेशल ग्रीस है सिर्फ इसके लिए, जो ब्रेक्स के लिए होता है। तो ये इससे ग्रीसिंग करने के बाद ब्रेक लगाने के टाइम पे जो नॉइज़ आ रही थी वो तो अब हट जाएगी। बट हाँ, इनकी एक चीज़ में अच्छी लगी कि जो ब्रेक पैड्स हैं, ये ब्रेक पैड इनके काफ़ी अच्छे मुझे लगे। जो बाकी कंपनीज़ के हो देखे थे तो उसके मुकाबले ब्रेक पैड्स अच्छे हैं। और फाइनली सब कुछ हो चुका है, इस भाई ने ओके कर दिया बाइक। तो देखते हैं कि अब हमारा इनवॉइस क्या आएगा, क्योंकि फाइनल बिल्कुल फर्स्ट सर्विस के लिए हम यही देखने वाले हैं कि भाई क्या इसका इनवॉइस आने वाला है। तो देखो स्टैंड हट चुका है, रेडी है, चलते हैं और देखते हैं इनवॉइस कितने का है। तो दोस्तों बाइक तो अपनी हो गई है रेडी। तो अब इनवॉइस है ये अपने सामने 1414 का। इसमें सर्विस कितनी है वो आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं पहले बाहर। तो दोस्तों फाइनली ये रही हमारी बाइक जो कि सर्विसिंग प्रॉपरली हो गई है। तो दोस्तों सर्विसिंग जो अपनी बाइक की हो गई है प्रॉपर बढ़िया तरीके से। और अगर बात मैं करूँ बिल की तो 1414 रुपये का बिल आया है, जिसके अंदर की मेरी फ़र्स्ट सर्विस इंक्लूडेड है। और साथ में जो मैं आपको दिखाया था स्टिकर जो हमने लगवाए थे, ये वाले पल्सर वाला स्टिकर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये जो स्टिकर्स वगैरह मैंने लगवाए थे वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एक्स्ट्रा, और जो कि चेन स्प्रे का होगा क्योंकि मैंने इनसे चेन स्प्रे का करवाया है। तो सर्विस एक्सपीरियंस के वाइज मैं कहूँ तो काफ़ी बढ़िया सर्विस है। वॉशिंग से लेके एक एक स्टेप टू स्टेप इन्होंने जिस तरीके से सर्विसिंग की है बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्विस की है। तो मेरी तरफ से तो भैया मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बजाज का फर्स्ट सर्विस का। और प्राइस भी बढ़िया थे, और सर्विस का तरीका जो था प्रॉपर, मतलब चेन को क्लीन करने के लिए पहले डीजल से वॉश करके प्रॉपर क्लीनिंग फुल बॉय की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद एक एक स्टेप को ब्रेक्स को क्लीन करना, और उसके बाद जो जो मैंने इनको पॉइंट बताया उन पर सब पे इन्होंने चेक किया। और कंपल्सरी इन्होंने साथ में अपने मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी से भी चेक करके तरीके से चेक किया कि कहीं और कोई इशू तो नहीं है। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस इज़ गुड। अभी हम चलते हैं अपने घर पे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं सर्विस कराने के बाद। तो सर्विस एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया था, और अभी चलाई है मैंने तो बाइक भी ओके चल रही है। और अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बताऊं तो 1414 जो लगे थे मेरे उसमें, क्योंकि मैंने मोनोग्राम और इसमें चेन स्प्रे लिया था। बट अगर एक्चुअल फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट में बताऊँ तो 755 में जो कि इसकी फ़र्स्ट सर्विस हुई है। और सर्विस एक्सपीरियंस मेरा एक्सट्रीमली गुड रहा है, तो उसके लिए तो मैं उनको 10 और 10 दूँगा। और बाकी बाइक आपने देख ली थी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके से आप भी ओवरऑल देखो प्रॉपर सर्विसिंग हुई है बिल्कुल ही। तो ये है हमारी आफ्टर सर्विसिंग प्रॉपर क्लीनिंग से लेके एक एक चीज़ें उन्होंने स्टेप टू स्टेप जो की हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो नया मोनोग्राम हमने लगवाया है बिल्कुल एक्यूरेट लग गया है। और ये रहा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।